नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश और दुनिया में क्या चल रहा है। बात लॉ एंड ऑर्डर की होगी, कारोबार से जुड़ी जानकारियां होंगी और खेल के मैदान से लेकर मनोरंजन जगत में किन खबरों ने फैला रखी है सनसनी, हर खबर से आपको करेंगे अपडेट। शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जमुई से आ रही है। हादसे के तीसरे दिन भी रेल परिचालन अब तक बाधित है। ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। झाझा जसीडीह रेलखंड पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। मालगाड़ी हादसे के बाद इस रूट से ट्रेनें नहीं चल रही है। हालांकि खबर है कि जल्द ही अप लाइन पर परिचालन बहाल हो जाएगा। डाउन लाइन पर ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को हादसे के बाद से ही परिचालन बाधित है, जब एक मालगाड़ी के 19 डिब्बे बेपटरी हो गए, पटरी से उतर गए। 10 डिब्बे बरुआ नदी पुल के नीचे गिर गए। यह हादसा टेलवा हॉल्ट के पास हुआ था और अब रेल ट्रैक पर मालगाड़ी के मलबे को हटाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले कुछ घंटे में रेल परिचालन बहाल हो जाएगा। जमुई से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे के तीसरे दिन भी परिचालन बाधित है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शनिवार की रात से ही परिचालन ठप पड़ा हुआ है। मालगाड़ी के बेपटरी होने से कई ट्रेनों के रूट को भी डाइवर्ट करना पड़ा। कई ट्रेनें कैंसिल भी हुई, लेकिन अब तक परिचालन सुचारू रूप से दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है। लगातार काम जारी है। अब उम्मीद की जा रही है कि कुछ घंटे में शायद रेल परिचालन फिर से बहाल हो जाएगा। और बड़ी खबर सासाराम से आ रही है। रोहतास में रोपवे गिरने के मामले में जांच पूरी हो गई है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। रोपवे गिरने के बाद सरकार ने जांच कराई थी और जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। जांच रिपोर्ट में इंजीनियर दोषी पाए गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया जा रहा है। निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जा रहा है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को ट्रायल के दौरान पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया था। नए साल के मौके पर उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ धराशायी हो गया। तो देखिए, सासाराम में रोपवे टूटा है। करोड़ों रुपए की लागत से इस रोपवे को बनाया गया। इसका उद्घाटन होना था नए साल में, लोगों को सौंपा जाता, इसकी सवारी लोग करते, लेकिन उससे पहले ही ये धराशायी हो गया। हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है कि ट्रायल रन के वक्त क्या क्या सेफ्टी में कमी रखी गई थी, इसकी जांच हम लोगों ने कराया है। और हम लोगों ने पाया कि जो सेफ्टी के मेजर्स लेने चाहिए थे संवेदक को, वो सेफ्टी मेजर उन्होंने नहीं लिया है। और जो संवेदक के द्वारा ट्रायल रन के वक्त पदाधिकारी को भी, संवेदक के प्रतिनिधि एवं तकनीकी पदाधिकारी को अपर पॉइंट पर मौजूद रहना चाहिए था। ये सभी लोग जो है नीचे के पॉइंट पर मौजूद थे, लेकिन अपर पॉइंट पर भी कुछ लोगों को मौजूद रहना चाहिए था, तो वहां पर ये मौजूद नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने ये संवेदक की भी लापरवाही माना है। जो हमारे एक तो कनीय अभियंता हैं और जो परियोजना प्रोजेक्ट के इंजीनियर हैं, ये दोनों की भी लापरवाही हम लोगों ने प्रथम दृष्टया में पाया है। बढ़ते आगे, अगली खबर राजधानी पटना से। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को चेता दिया है। भू माफिया के साथ मिली भगत को लेकर विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है कि ऐसे अफसरों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। सीओ और राजस्व पदाधिकारी के खिलाफ नीतीश सरकार सख्त एक्शन के मूड में। कोई भी अवैध रूप में अगर जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार अपनी काम करती है जनता के हित में। किसी के भावना को चोट पहुंचाने का सरकार की नीति नहीं होता है। सरकार की नीयत साफ है, भूमि सुधार को आगे बढ़ाना, जनता के हित में काम करना। और देखिए, पटना में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर अभिनंदन समारोह और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। उन्होंने बैठक में शामिल सभी 40 पूजा कमेटी से कहा कि इस बार 26 मार्च को होने वाली शोभा यात्रा बेहद भव्य और उत्साह के साथ निकलनी चाहिए। साथ ही यात्रा को आकर्षक बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष कैलेंडर कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसकी तैयारी भी भरपूर होनी चाहिए।
को 2026 में फिर रहेगा और रामनवमी इस बार और उत्साह के साथ मनाना है ना। तो राम का आशीर्वाद मिलता है तो हम लोग हर दिन रामनवमी की आयोजन बढ़ता रहा है, इस बार भी इसको और बेहतर करना है। तो मेरा आग्रह है जो रामनवमी कमेटी के लोग हैं थोड़ी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये बैठक केवल आपको इसलिए बुलाया गया कि आपके ध्यान में रामनवमी का तरह ध्यान दिला देगा। और देखिए, एक तरफ जहां देश और दुनिया में नए साल के जश्न का उत्साह है, तो दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाने से मना करने वाला फतवा जारी कर दिया है। मौलाना का ये कहना है कि ये त्योहार मुसलमानों का नहीं है, शरीयत में न्यू ईयर सेलिब्रेशन नाजायज है। मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज़ है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और ऐसे ही हिंदू कैलेंडर का साल चैत से शुरू होता है और ये यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियन की यादगार है, वो लोग इस नए साल पे जश्न मनाते हैं। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि वो कतई जश्न न मनाएं। जश्न मनाना नए साल का नाजायज़ है और अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए कराम सख्ती से रोकेंगे। वहीं नए साल को लेकर जारी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के फतवे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पहले अपने अंदर की विकृति को खत्म करें मौलाना, जो लफ्ज़ जिहाद के लिए करते हूं, हेट स्पीच देते हूं। सभी मौलानाओं से अपील करता हूं, अपने अंदर की विकृतियां को खत्म करना चाहिए। पहले जो आप लफ्ज़ जिहाद के लिए सिखाते हो, हेट स्पीच देते हो, जो आप सबको कहते हो कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है और रहते हो सेकुलर देश में, तो पहले धर्मांतरण के लिए जो तुम्हारे लोग करते हैं उस पर रोक लगाओ, अपनी विकृतियों को खत्म करो, गजवाए हिंद की सोच को पहले खत्म करो। और पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने साइंस सिटी का दौरा किया है। पटना में बन रहे साइंस सिटी का दौरा किया सीएम नीतीश कुमार ने, निरीक्षण किया है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का दौरा किया है। एक एक गैलरी का निरीक्षण किया गया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। सीएम ने साइंस सिटी का दौरा किया, पटना में बन रहे साइंस सिटी का दौरा किया है सीएम नीतीश कुमार ने। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, निरीक्षण की ये तस्वीरें हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का दौरा किया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो तस्वीरें आप पटना के साइंस सिटी की देख रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जगह जगह पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों को बदलाव के दिशा निर्देश दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा था, कंकड़ बाग स्थित पार्क पहुंचकर नीतीश कुमार ने बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव के सुझाव अधिकारियों को दिए थे। और आज जब साइंस सेंटर पहुंचे तो उस दौरान भी उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कुछ तब्दीली लाई जाए, कुछ बदलाव लाए जाए। पटना से बड़ी खबर आ रही है। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। नए साल से पहले जिम्मेदारियां बदल गई है। आईएएस संजीव हंस टूटा निलंबन और राजस्व परिषद के अपर सदस्य बने हैं संजीव हंस। आईएएस एन विजया लक्ष्मी को जिम्मेदारी सौंपी गई। बिहार राज्य योजना परिषद की सचिव बनी है। आईएएस शीर्षक कपिल अशोक का तबादला हुआ है। पशु एवं मत्स्य के सचिव का प्रभार दिया गया है। आईएएस के सेंथिल कुमार गन्ना उद्योग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। तो ये तब्दीली की खबर सामने आ रही है। आईएएस अधिकारियों के तबादले की यह खबर है। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। नए साल से पहले जिम्मेदारियां बदल दी गई है। तो बिहार राज्य योजना परिषद की सचिव, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला।
नए साल से पहले जिम्मेदारियां बदली गई। आईएएस संजीव हंस का निलंबन टूटा। राजस्व पार्षद के अपर सदस्य बने हैं संजीव हंस। आईएएस एन विजया लक्ष्मी को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार राज्य योजना परिषद की सचिव बनाई गई हैं। आईएएस शीर्षक कपिल अशोक का तबादला किया गया है। पशु एवं मत्स्य के सचिव का प्रभार मिला है। आईएएस के सेंथिल कुमार गन्ना उद्योग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। और अब बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। भोजपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। विशेष निगरानी इकाई की बड़ी कार्रवाई। आरा सदर प्रखंड के पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। जन्म प्रमाण पत्र के बदले 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोजपुर से विशेष निगरानी इकाई की बड़ी कार्रवाई। आरा सदर प्रखंड के पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए, एक हफ्ते पहले नवी मुंबई स्थित शोरूम से 2.5 करोड़ से अधिक के सोने लूटकांड का खुलासा हुआ। बिहार एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुजफ्फरपुर से 2 बदमाश को गिरफ्तार किया। इनके पास से कुछ आभूषण बरामद हुए। जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर 2025 को बुर्का पहनकर पहुंचे अपराधियों ने शोरूम से करीबन 2,62,26,000 रुपए के सोने के आभूषण लूट लिए थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोरखपुर निवासी रामानंद यादव उर्फ आनंद यादव और आजमगढ़ निवासी रामजन्म गोंड के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 सोने के हार, 2 चेन और 2 जोड़ी झुमके बरामद किए। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड के बाद हुए एनकाउंटर को लेकर भोजपुर जिले के शाहपुर विधायक राकेश विश्वेश्वर ओझा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपी के पैर में नहीं बल्कि सिर में गोली मारनी चाहिए थी। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि आरोपी के मुसलमान होने के बावजूद मंदिर में किसने एंट्री दी, इसकी भी जांच हो। विधायक ने कहा कि भोजपुर का रानी सागर धीरे धीरे क्राइम का हॉटस्पॉट बन रहा है। इसकी जांच हम भोजपुर डीएम से कराएंगे। पुलिस ने गलत किया है। हमको खबर मिली है कि उसको शायद पैर में गोली लगी है। पुलिस को उसके सर में गोली मारनी चाहिए थी। पुलिस द्वारा लापरवाही की गई है। ऐसे अपराधियों के बारे में थोड़ा सा भी सिंपैथी नहीं रखना है। उसने ना सिर्फ क्राइम किया है बल्कि पाप किया है। हमारी धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर इन मुसलमानों को उस मंदिर में एंट्री किसने दिया। और देखिए, बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए सीबीआई अलर्ट हो गई है। ईओयू और सीबीआई साइबर ठगों पर पैनी नजर बनाकर रखी हुई है। सूत्रों की अगर माने तो सीबीआई साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले मूल अकाउंट को खंगाल रही है। सीबीआई की अब तक की जांच से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उत्तर बिहार के कई ऐसे बैंकर्स हैं जो ये खाते फर्जी दस्तावेज के आधार पर खोले हैं, जिसमें देश और विदेश से साइबर ठगी की बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है। इन खातों को खोलने और संचालन को लेकर बैंकर्स की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है और उन्हीं अकाउंट से देश विदेश में बैठकर साइबर ठग लोगों को चूना लगाते हैं। सीबीआई की नजर अब ऐसे बैंकर्स पर टिकी हुई है जिनकी भूमिका साइबर अपराध में संदिग्ध पाई गई है। और आइए अब देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ममता ने विवादित बयान दिया। ममता बनर्जी ने दुशासन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुलना की है। ममता ने कहा कि वोट लेने दुशासन बंगाल आए थे। शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया था। चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। हमारी अच्छाई को कमजोरी ना समझे। क्या घुसपैठ सिर्फ बंगाल से ही होता है? दिल्ली में हुई घटना के पीछे आखिर कौन था? क्या पहलगाम में हमला आपने किया था? बंगाल में घुसपैठ पर जारी सियासी वार पलटवार के बीच ममता बनर्जी ने ये बड़ा बयान दिया है। दुशासन बाबू एसছেন, ছকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने की पीएम मोदी से मुलाकात। बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर पीएम मोदी के ब्यौरा दिया है। बीजेपी शासित राज्यों में मजदूरों पर हमले का ब्यौरा दिया है। अधीर रंजन प्रवासी मजदूरों पर हमले रोकने की मांग कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने 2015 में खालिदा जिया के साथ हुई मुलाकात की एक तस्वीर को साझा करते हुए बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से वो बीमार चल रही थी। बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रमुख राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री भी थी। बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। बेगम खालिदा जिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का नेतृत्व किया है। और देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अब सासू मां बनने जा रही है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की शादी पक्की हो गई है। रेहान वाड्रा अवीवा बेग के साथ शादी रचाने जा रहे हैं। इस रिश्ते पर दोनों परिवार में सहमति बन गई है। हालांकि कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया है, लेकिन खबर यह है कि रणथंभौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बेटे की शादी के लिए 2 दिन का कार्यक्रम तय किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हो चुकी है। रेहान की सगाई अवीवा बेग से हुई है, जिनका परिवार दिल्ली में ही रहता है। खबरों के अनुसार रेहान और अवीवा करीब 7 साल से रिलेशनशिप में हैं। अवीवा बेग पेशे से फोटोग्राफर है, जिनकी खींची गई तस्वीरों के कई एग्जीबिशन भी लग चुके हैं। अब वो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की बहू बनने जा रही हैं। अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी भी राजस्थान के रणथंभौर के लिए निकल चुके हैं। प्रियंका वहां पहले से मौजूद हैं। यहां पूरा गांधी परिवार न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट करेगा। रेहान अवीवा की सगाई का जश्न भी मनाया जाएगा। और देखिए, नए साल 2026 के जश्न का इंतजार है। एक दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगह और धार्मिक स्थलों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत कर रहा है, तो कोई मंदिरों में पूजा पाठ करके अपने आराध्य के दर्शन करके नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है। कई जगह हालात तो ऐसे बन गए हैं कि सैलानी और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से जाम तक की स्थिति आ गई है। देश भर में अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और आप देखिए कि कैसे पूजा पाठ और मस्ती करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और देखिए, उज्जैन में भी महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महाकाल मंदिर में 5 जनवरी तक वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन बंद करने का फैसला लिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना हो। आरंभ तो यह है कि ओंकारेश्वर जाने वाले रास्ते पर 6 से 7 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। वहां पर भी 5 जनवरी तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दिए गए हैं। साल के अंत और नए साल पर 20 से 25 लाख संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। और रामनगरी की बात करें तो अयोध्या में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। खास बात यह है कि श्रद्धालुओं में बड़ी तादाद में युवाओं की संख्या है। राम मंदिर में दर्शन कर श्रद्धालु पूरे उत्साह और उमंग के साथ नए साल का स्वागत करने को तैयार हैं। 31 दिसंबर को रामनगरी में प्रतिष्ठा द्वादशी यानी कि रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल का उत्सव मनाया जाएगा। और अब खबरें खेल जगत से। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर पहुंची प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया नेहवाल ने घोषणा की है कि वो बिहार के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन करेंगी। इससे पहले उन्होंने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात की और राज्य में खेलों के भविष्य पर विस्तृत चर्चा भी की है। मैराथन रनर फ्रॉम बिहार, उनके मैराथन का टाइम। और अब खबरें कारोबार और बाजार जगत से जुड़ी हुई। भारतीय शेयर बाजार में आज 30 दिसंबर को सेंसेक्स और निफ्टी सपाट बंद हुए। आज मंगलवार को एक्सपायरी डे के दिन निवेशक अलर्ट मोड में नजर आए। यही वजह है कि साल के अंतिम दिन में भी सेंसेक्स और निफ्टी का गिरावट वाला ट्रेंड जारी रहा। सेंसेक्स 20 अंक गिरकर 84,675 पर और निफ्टी 3 अंक गिरकर 25,938 पर बंद हो गया।
उथल पुथल वाले कारोबार में लगभग 1718 शेयर में तेजी आई, 2113 शेयर में गिरावट आई और 137 शेयर में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।